Now relation between drift velocity current and current density. सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है, एक्स एंड वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मान लो आपके इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं और करंट आपका क्या है, जस्ट अपोजिट मूव करेगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज ए। सपोज द नंबर ऑफ फ्री electrons in per unit volume is n. The number of free electrons in per unit volume is n. So that we are finding the number of electrons in total volume of the conductor. If the length of the conductor is L and drift velocity of the electron is Vd, so that the electron is passing through x to y and taking time is t. तो t टाइम में आपके क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन x एंड से y एंड तक आपका पहुंच जाता है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी आपकी वी डी और डिस्टेंस है आपकी एल, तो वी डी इंटू टी। तो एल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी इंटू टी। अब हमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं टोटल वॉल्यूम में। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा जब वॉल्यूम आपका यूनिट है यानी 1 है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके n, और टोटल जो वॉल्यूम हम निकालेंगे तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा a इंटू एल, इट मीन्स n इंटू ए वी डी इंटू टी। यहाँ पर हमने l की वैल्यू क्या है, पुट कर दी है, सो दैट द चार्ज Q इक्वल टू n इंटू ई। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, n a वी डी इंटू टी, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई। तो नेट जो चार्ज होगा Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, देन Q इक्वल टू n e a वी डी इंटू टी, so that current I equal to Q upon T, so that NEA VD into T upon T, T to T कैंसिल हो जाएगा आपका, then I equal to NEA VD. This is the relation between current and drift velocity. This is relation between current and drift
velocity. Now current density. Current density, and it is denoted by J. The current per unit cross-sectional area is called current density. The current per unit cross-sectional area is called current density. So that the unit of current density is ampere per meter square. It is a vector quantity. कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. Current density, it is denoted by capital J. The current per unit cross sectional area is called current density, and the unit of current density is ampere per meter square, and it is a vector quantity. So that current density J equal to I upon A. Put the value of I equal to NEA VD अपॉन ए टू ए आपका कैंसिल हो जाएगा. देन J इक्वल टू NEVD. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड drift velocity. Now relation between current density and electric field. Now relation between current density and electric field. So that we know J equal to I upon A. Now if the potential difference is V, then I equal to V upon R. So that put the value of I, V upon RA equal to, if the length of the conductor is L, then V equal to E into L upon आर ए. एल अपॉन आर ए आपका क्या होता है? कंडक्टिविटी. सो दैट जे इक्वल टू सिग्मा ई. हियर सिग्मा इक्वल टू एल अपॉन आर ए, और आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर, और ई इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन एल. इन फॉर्मूले का हमने क्या यहाँ पे यूज किया है? यहाँ पे हमने आई की वैल्यू यहाँ से रखी है वी अपॉन आर, और फिर बाद में हमने वी की जगह हमने क्या रखा है? वी ई इंटू एल, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे क्या है? एल. तो डी की जगह हम क्या लेके चलेंगे? एल लेके चलेंगे. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ये वी अपॉन एल, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल इक्वल टू डी है. तो यहाँ पे हमने क्या है? V की वैल्यू पुट की है ए इंटू एल अपॉन आर ए, और एल अपॉन आर ए आपका क्या होता है? सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी. तो ये हो गया आपका रिलेशन. वेक्टर फॉर्म में यदि हम देखें तो वेक्टर फॉर्म इसकी हो जाएगी J इक्वल टू सिग्मा ई. ये इसकी क्या है? वेक्टर फॉर्म है.